हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को टेक्सटाइल के बारे में पता चल ही गया कि उसपे आयात करने पे सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म किया, ये तो पता ही है आप लोगों को। फिर अभी जयशंकर साहब रसिया का विज़िट कर रहे हैं, चले गए हैं, ये भी आप लोगों के नॉलेज में है। चाइना के वांग आए थे इंडिया और जयशंकर साहब से मीटिंग किए थे, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब जापान जाने वाले हैं, ये भी पता है। चाइना ने रियर अर्थ एलिमेंट पे जो भी था उस पे अपना डिस्काउंट वगैरह जो है कर दिया है। इंडिया भी चाइना के वीज़ा को परमिट कर दिया है, ठीक है। मतलब इस तरह के कई डेवलपमेंट जो हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, जो कि इंडिया को इम्पैक्ट करता है। मोदी साहब का जापान, फिर रसिया, फिर चाइना समिट में जाना कहीं ना कहीं इंडिया को एक मतलब किलाबंदी कर रहा है, क्योंकि देखिए जिसका हम लोग एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, बढ़ती हुई मार्केट है। और हम लोग का सबसे बड़ा पावर हम लोग का कंज्यूमर है। 140 150 करोड़ आदमी कम नहीं होता है कंजम्पशन के लिए। एक ठो सुइयो खरीद लेगा तो राजा हो जाएगा। एगो नारियलो बेचने वाला अगर इतना नारियल बेच दिया, वो समझिए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बना लेगा। इतना बड़ा कंजम्पशन बेस है। तो इस कंजम्पशन बेस को भारत सरकार ने समझा है और उसी के हित में अपना काम किया है। किसान, मछुआरा, पशुपालन के क्षेत्र में भारत सरकार किसी भी देश का हस्तक्षेप मना किया है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरह से लाल किला से बोला था कि दीवार बन के खड़ा रहेंगे, तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये सब कई डेवलपमेंट हुए हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी नया मूवी रिलीज हुआ है महाराज कूली, रजनीकांत साहब का। तो किन्होंने देखा है तो बताइए। मैं तो देखा नहीं हूँ, तो सुन तो रहे हैं कि बहुत अच्छा मूवी है। एक्चुअली बॉलीवुड में तो अब वो जान नहीं रहा है ना। बॉलीवुड में तो अब मज़ा नहीं आता है कोई मूवी देखने। तो साउथ का डबिंग मूवी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो होता है समय समय पर। तो देखिए क्या होता है। और जब से हिंदी डब होने लगा साउथ का मूवी, तो और भी अच्छा होने लगा। तो अभी शायद ऋतिक रोशन और एनटीआर मिल के बनाया है। वो क्या मूवी का नाम है मुझे भी ध्यान में नहीं है। अगर किसी के पास है तो भाई टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। आज देख लेंगे, क्योंकि आज जो मार्केट है ना, वो बिल्कुल शांत रहेगा। समझ गए? मार्केट आज बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चल नहीं रहा। तो इसका भी ध्यान रखने का है, क्योंकि आज बुधवार है। आज का दिन निकालना ही है। कल देखिएगा मार्केट उतना ही वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की वारदातें चलते रहेगी, तो हम लोग इसी के बीच में अपना डिसिप्लिन से काम करते रहेंगे। आज जो सपोर्ट बन के आएगा वो 24,790, फर्स्ट सपोर्ट 24,950 के आसपास, तो ये तो तोड़ ही देगा। 24,790 लास्ट है, लेकिन यहाँ तक आने का उम्मीद कम है। ऊपर में 25,090 पहला रेसिस्टेंट, फिर 25,330। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ना कि आज का, मैंने कल ही बोला ना कि आज का मूव के बारे में कोई भी इशारा नहीं है। इशारा जो था वो मैंने बता दिया। देखिए क्या होता है, अगर आप पहले पता चल जाता है कि आज मार्केट कैसा चलेगा, तो आप उस तरह से व्यू बना के चलते हो। बराबर बोला। आपको पता है जिस तरह कल अब परसों था, तो अपन कल के लिए बोल दिए कि भैया 3 डिजिट प्लस, तो लो भाई 3 डिजिट है 103 पे। उससे पहले भी हमने जो बोला उतना प्लस, उससे पहले भी बोला उतना प्लस। तो ये चीज़ है। आज के लिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निगेटिव हूँ, ठीक है। ये लेवल ध्यान रखिए, इस लेवल में आता है तो ठीक है। अब एसआईपी तो अपन कर लिए हैं, जो बात है वो क्लियर है। एसआईपी तो अपन कर रखे हैं 24,350 पे एसआईपी किए हैं, 24,600 पे भी एसआईपी किए हैं। देखते हैं अगर नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। यूएस मार्केट में लोगों का क्वायरी था कि सर यूएस मार्केट में क्या करना है। तो यूएस मार्केट में मेरा क्लियर व्यू था कि मेरा 2 लॉट था, चाहे वो मफांग में हो, चाहे वो मस्टॉप में हो, या फिर मस्टॉप 50 में, या फिर मून 100 में हो। मैंने सब पे प्रॉफिट बुक किया। कल मफांग में कोई सेलर नहीं था, ठीक है, याद करिए। तो उसे क्या करना है, अपने को प्रॉफिट बुक करना है, कर लिया भाई डिसिप्लिन से। अच्छा प्रॉफिट दिया, हम बोले निकल जाते हैं। एक लॉट है जहाँ 25% भी है, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो पड़ा है। देखिए हम आप लोगों को अपना जो करते हैं वो दिखलाते हैं। और भारत में 80% से 90% आदमी मेरे जैसा काम करता है या मेरे से नीचे काम करता है। 10% आदमी है जो मेरे से ऊपर काम करता है, ठीक है। आज के टाइम में आप 60 का लॉट मेरा है, ठीक है, 60K का लॉट है, तो हम उसी बेस पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिए और आप भी अपना
संयम से। अब देखिए, मान लीजिए मेरा 60 का है, अब कोई मेरा ही सब्सक्राइबर 5 लाख का करता है लॉट साइज़, तो उससे क्या मुझे जलन होना चाहिए? आप ही बताइए। नहीं, उससे जलन नहीं होना चाहिए। सॉरी, बल्कि उससे मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो अच्छा है, करिए, आपको बेनिफिट होगा। और लोग बेनिफिट कमा भी रहे हैं, है ना? सोचिए, 10-10 10-10 पैसे का लॉट बना रखे, मतलब 10-10 लाख का, उससे बेनिफिट होता है उनको, अच्छी बात है। इसमें क्या है कि कभी भी याद रखिए, किसी के भी पैसे को देख के आपके अंदर ऐसा भावना अगर आ रहा ना कि यार ये तो कमाल है, ये तो पैसा वाला है, ये है, वो है, तो समझ जाइए कि आप बीमार हैं, तुरंत समझ जाइए। तो आप बोलोगे क्या मतलब, उससे क्या, कैसे समझना चाहिए? आपको उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए, यार ये भी इनका भी पैसा इतना लगा के बना रहे हैं, तो क्या हम लोग क्यों नहीं बना सकते? कोई नहीं, आज इनका इतना है, हम लोग का भी बनेगा। हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव मूव लाने का कोशिश करिए साहब। मार्केट हो या दुनिया हो, निगेटिव और आपके खुशी में सब शामिल होंगे, गम में साहब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पैसे की बात है कि पैसा आपके पास रहेगा तो आप दुनिया का हर वो खुशी प्राप्त कर पाइएगा, ठीक है? हाँ, कुछ ऐसे खुशी होते हैं जैसे माँ-बाप का प्यार, ठीक है? अपने जो माँ-बाप होते हैं उनका प्यार, धर्मपत्नी का, मतलब कई तरह के हैं ऐसे, जो कि आपको पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। इसीलिए कई लोग मेरे को बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर प्रॉफ़िट हो रहा है ना, तो थोड़ा-सा कुछ ऐसा चीज़ लेके आओ जिससे माँ-बाप खुश हो। अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सब कुछ पैसा से लिया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ ये सब चीज़ है, वो ये सब चीज़ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए आराम से मस्ती से चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिलहाल होगा तो ड्यूरिंग मार्केट में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। मैं कोई ज़्यादा वादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राउंड में हकीकत क्या है। हकीकत को सामने रख के बात करता हूँ, जिससे क्या है ना कि आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रहेगा मेरे प्रति, और जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आपका अच्छा होगा। लोग पता नहीं क्या-क्या एक्सपेक्टेशन दिलवा देते हैं, क्या-क्या लोगों को भविष्य के लिए वो करवा देते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल करता हूँ और सिंपल से चलने का सलाह देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में सिंपल लोग ही अपना वेल्थ बनाए हैं। उछल-कूद करने से वेल्थ नहीं बनता है। 1000, 2000, 5-10 हज़ार रुपए कमा लिए हम और सोचेंगे मेरा वेल्थ बन जाए, नहीं बनता है। अगर आप डेली कमाते रहते हैं, तब तो वेल्थ बनता है। आप ही बताइए ना, कहाँ डेली मिलेगा? फिर तो आप साक्षात कुबेर भगवान हो जाएँगे। तो आज ड्यूरिंग मार्केट में ही हम आपको कुछ बताएँगे, और ये मेरा टेलीग्राम है, स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। ये दोनों छोटा-सा अमाउंट है, पेड का है, तो स्विंग का तो हर किसी को जॉइन करिए। इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम शुरू हुआ नहीं कि दे दनादन, दे दनादन, दे दन, नहीं, नहीं, बिल्कुल आराम से, हँसी में 10 बजे आता हूँ उसपे, 10 सवा 10 भी हो जाता है, कभी मार्केट नहीं सारा दे पाता है, नहीं समझ में आता है, तो बैठे रहता हूँ। जब समझ में आता है तो आप लोगों को बता देता हूँ, मार्केट छोड़ देता हूँ फिर कोई और काम करने लगता हूँ, है ना? जिस तरह कल मार्केट छोड़ दिया, क्योंकि दिख गया ना कि भाई मार्केट नहीं कहीं नीचे नहीं जाएगा, और कल मैं डेली मोशन पे काम करने लगा, ठीक है? डेली मोशन जो है एक यूट्यूब की तरह ही साइट है, तो मैं वहाँ काम करने लगा। मैं बोला यार चलो कुछ ये है डेली मोशन, देखिए ये डेली मोशन है, तो मैं बोला इस पे काम करने लगता हूँ थोड़ा। देखता हूँ कि यूट्यूब के अलावा भी कोई है क्या जो अच्छा परफ़ॉर्म करता है, जिसमें वीडियो अपलोड करना वगैरह ठीक है, कोई उसमें ये ना हो। इंडिया का बहुत ढूँढा, नहीं मिला, झूठ काहे बोलें। वैसा स्मूथ नहीं मिला। डेली मोशन मेरे को मिला, ये फ्रांस का है, तो मैं बोला कि इसको लेना ठीक रहेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने कल डेली मोशन पे काम करना शुरू किया। मार्केट आज देखता हूँ, अगर मार्केट साथ दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप लोगों को बता दूँगा। तो चलिए, कल क्या हुआ यूएस में, थोड़ा-सा यूएस इसलिए देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा है। इम्पैक्ट नहीं होगा, यूएस से हम लोग को इम्पैक्ट नहीं होगा, ये बात आप मान के चलिए। तो आप देखिएगा कि डाउ जोन में गिरावट से थोड़ा-सा प्लस हुआ है, तो ये प्लस नहीं है। आपने जो टॉप बनाया, ठीक है, आपने जो टॉप बनाया वहाँ से देखिए, देखा जाए तो भाई साहब आप तो कम से कम 350 पॉइंट डाउन है, तो ये प्लस प्लस नहीं होता है। नैस्डैक देखिए, अच्छा खासा डाउन में चल रहा है। 384 पे बंद हुआ, और हाई जो था ये 650 के आसपास, 339, 340। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी डाउन में बंद हुआ, अच्छा है। तो आप यहाँ 328 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है। S&P 500 भी आपको दिखलाते हैं, अच्छा खासा 1.20% में बंद हुआ है, और फैंग इंडेक्स भी आपको 2% डाउन में बंद हुआ। अब आप बताइए, जो प्रॉफिट बुक किया हमने, क्या गलत बुक किया?
आप ही बोलिए ना, क्या गलत बुक किया यूएस मार्केट में? तो यही है। तो आप बोलिएगा सर अभी तो रेट कट का चांस है। देखिए मार्केट का 23-24 को ना होगा। आज कितना तारीख हो गया? 21 तारीख हो गया। तो फिर मीटिंग होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो अलग बात है, देख लेंगे जब वैसा होगा तो। फिर एंट्री मार देंगे, कौन सा मतलब हम लोग को है। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोग अभी इंडिया में थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो देखते हैं, भगवान करे। खासकर अभी जैसे बीएफएसआई फाइनेंस वाला, क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट ऑटो में तो मिल गया। अब ऑटो यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा भाग जाएगा तो अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं भागेगा, अब ज़्यादा 6% हो ही गया है, 2-4% और मोटा मोटी भाग सकता है। ज़्यादा अब ऑटो में नहीं। तो उसके बाद फाइनेंस में, तो फाइनेंस में इसीलिए हमने कल बीएफएसआई को भी परसों लिया था, तो वहाँ भी अच्छा अभी परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बीएफएसआई, ये मैं बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो। अब देखिए बीएफएसआई जो है कल साइडवेज हुआ, तो इसी जगह का बाइंग है, तो ठीक है। साथ में ग्रो पावर इसमें भी मैं वेट एंड, अरे ग्रो पावर शेयर प्राइस का हुआ जी, नहीं आ रहा है। अच्छा ETF नहीं लिखा, ये देखिए। तो मेरा भी इसी जगह का बाइंग है 9.88 पे, ठीक है। तो एक बार तो 10-14 भी गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो ये भी उतना अभी नहीं दे रहा है। कोई नहीं, जो मून 100 उधर से पैसा निकला, मैंने इस साइड भी लगाया और SIP भी किया था, तो ये चीज़ है। बाकी SIP जहाँ जहाँ किया था बेनिफिट दिख रहा है, तो ये सब मार्केट में हमेशा चलते रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा संयम बना के रखें, जिससे क्या है कि बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि गोल्ड सिल्वर अस्थिर है। गोल्ड जो है देखिए कैसे नीचे जा रहा है, धीमा धीमा हल्का हल्का सरक सरक के नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है? सरक सरक के, तो ठीक है कोई बात नहीं। उसी तरह सिल्वर भी है, वो भी घसीट घसीट के नीचे जा रहा है, मतलब एक के बन नहीं जा रहा, तनिका सा धीमा धीमा जा रहा है नीचे। डॉलर इंडेक्स जो है 98.29 पे है, और रुपया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 87.05 था, अभी थोड़ा सा 87.13 हुआ, बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी और SGX दोनों को जब देखते हैं तो ये 966 पे दिखा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 966 पे दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 966 के आसपास दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउन हो, फिर ऊपर आ जाए। तो कुल मिला के यही चीज़ आपके सामने है। FIS की जो रही पोजीशन FIS का जो पोजीशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो कल FIS ने 634 करोड़ कैश में बेचा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। आइए इंडेक्स में देखें, तो इंडेक्स में FIS जो है वो 9.71, तो आज उम्मीद है कि ये 10 से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा आज मानना है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा ना, तो ये बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो 0.02% का इन्होंने माइनस किया, इतना छोटा सा। DIS 67.12, इन्होंने भी बस यही काम किया है। पब्लिक या क्लाइंट बोलिए, इन्होंने 70.42 का पोजीशन बनाया है, और 54 प्रो 60.50। कहीं कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव, इसलिए हमने इस चीज़ को कल आपके सामने रखा है। चलिए सब चीज़ हमने देख ही लिया है, और ये चीज़ नहीं देखे, वो था आपको इसका ये पीसीआर नॉर्मल है। हाँ, पीई जो है वो 22 को क्रॉस किया कि नहीं किया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैंने चेक नहीं किया है, एक्चुअली सुबह का टाइम होता है ना, थोड़ा सा आदमी सुस्त रहता है तो चिंता का बात नहीं है। ये 91.95 थोड़ा सा के लिए रह गया, नहीं तो हम भी इसको माइनस टेक देते हैं। तो ये कुल अपना डाटा है जो कि आपके सामने हमने रख दिया। ये क्या आ गया? ये देखिए, तो FIS आज क्या करेंगे? देखिए FIS तो खरीदारी किए हैं, और मैं FIS के लिए पॉजिटिव ही हूँ। फूफा है, अब देखना है कि फूफा चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते हैं। और अब ये बात मैं कैसे बताऊँ, इनके पास बचा क्या? 9% तो है, कितना गिरा लेंगे? समझ रहे हैं? बचा क्या? निगेटिव नहीं होना है इनके सामने पूरा। ये अभी हल्का सा थोड़ा निगेटिव क्रिएट करके एंट्री मारेंगे, ये पिछले दरवाजा से आने वाले लोग हैं, तो आप बोलेंगे नहीं समझे। शादी ब्याह में लेट जब हो जाता है तो आदमी कैसे धीरे से आके बैठता है। चाहे स्कूलों में नहीं देखते थे, जो लेट हो जाता था तो कैसे सोचता था, तनी मास्टर का निगाह भटके तो जाके पीछे बैठ जाए, तो वो सिचुएशन फूफा का है। DIS यहाँ न्यूट्रल रखेंगे। प्रो
को खुद समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। इंडिया विक्स पॉजिटिव है और इंडिया विक्स इतना नीचे गिर गया, क्या ले लो भाई, क्या लोगे तुम, क्या प्रीमियम खा लोगे। पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव चल रहा है 65 66, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव तो है ये है और पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये और पॉजिटिव नहीं होगा तो मेरे कागजों में निगेटिव रहेगा। फिलहाल ठीक है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। अगेन आज देखिए 4 पॉजिटिव, 2 3 4, 4 न्यूट्रल, 3 निगेटिव, ये डाटा बन के आया। इस डाटा के बेस से हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में निगेटिव दिखा देना तो ज़्यादा बेटर है, फिर हम मजबूती की तरफ खींचेंगे। स्टार्टिंग में साइडवेज हुआ तो ज़्यादा खतरनाक है कि अरे भाई अब जाएंगे जाएंगे किधर। समझ रहे। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे खुल जाए, 850 के आसपास आ जाए तो समझेंगे कि चलो ठीक है 800 तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 150 पॉइंट माइनस दिखा के फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मिडिल में खुलेगा ना तो फिर कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिलहाल जो भी होगा आज मार्केट में ही होगा और हम मार्केट में खुद खड़े रहेंगे, देखेंगे, क्योंकि भाई साहब गाइड हूँ, थोड़ा सा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो आगे चलता है सबसे पहले विपत उसी पे आता है। बाद में लोगों को पता चलता है कि जा गैरुआ, गैरुआ तो पिटा गया। है ना। तो कोई बात नहीं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा डिफेंस से काम करना पड़ता है। तो चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।